हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं क्लास 8 के लिए बनाया हूँ और पिछले वीडियो के जैसे ही की तरह ही इस वीडियो में भी हम लोग पैसिव वॉइस ही पढ़ेंगे। कल हमने देखा कि किस तरह से मोडल वर्ब जिन सेंटेंस में रहेगा उसको ट्रांस पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। हमने उस वीडियो में एक्टिव के पॉजिटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया, नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना सीखा और WH क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन के जिसमें मॉडल वर्ब है उसको पैसिव में चेंज करना सीखा। अब इस वीडियो में हम वॉइस ही पढ़ेंगे और उसमें भी पैसिव वॉइस जो बेस्ड रहेगा सेंटेंस के आधार पर। और आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है उस पर सीखेंगे। तो पहला देख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। आपको पता है इम्परेटिव सेंटेंस शोज ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम वैसे इम्परेटिव सेंटेंस को लेंगे जिसमें ऑर्डर दिया एक्सप्रेस्ड होगा। और एक और बात भी, सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब भी रहेगा। तो ऐसा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता है और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी है, वैसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए स्ट्रक्चर यहाँ यह स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में है पहला लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा गया है, उसके बाद बी को रखा गया है और अंत में भी थर्ड रखा गया है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्विच ऑन द फैन। आपने देखा स्विच ऑन वर्ब है और द फैन ऑब्जेक्ट है। अब सोच रहे होंगे कि इसका सब्जेक्ट कहाँ गया। सब्जेक्ट तो गायब रहता है, अंडरस्टूड रहता है, यू ही इसका सब्जेक्ट रहता है जो हिडन रहता है। खैर छोड़िए, इसका पैसिव देखिए। तो देखिए इसका पैसिव बनेगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। अगला एग्जाम्पल है स्वीप द रूम प्रॉपर्ली। अगला एग्जाम्पल है स्वीप द रूम प्रॉपर्ली। उसका पैसिव बनेगा लेट द रूम बी स्वेप्ट प्रॉपर्ली। चलिए नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसे इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर दिखा रहा है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब भी है, वो अगर नेगेटिव में है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। वैसे सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी थर्ड। एग्जाम्पल देखिए, डोंट स्विच ऑफ द फैन। इसका पैसिव है लेट द फैन नॉट बी स्विच्ड ऑफ। अब देखिए अगर सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता है और उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, यानी कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट ना हो, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब गायब रहता है, नहीं वर्ब तो रहता है लेकिन ऑब्जेक्ट गायब रहता है। तो वैसे वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। चलिए देखिए, अगर कोई इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता हो और उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, उसका पैसिव कैसे बनेगा। देखिए उसका पैसिव बनाने के लिए पहले यू दीजिए, उसके बाद आर दीजिए, उसके बाद ऑर्डर्ड दीजिए, उसके बाद टू दीजिए, उसके बाद द गिवन सेंटेंस यानी कि जो एक्टिव का सेंटेंस है वही दे दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टैंड अप ऑन द बेंच। पहला एग्जाम्पल है स्टैंड अप ऑन द बेंच। देखिए इसका पैसिव बना यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप ऑन द बेंच। आगे देख लेते हैं, अगर इसी का नेगेटिव में आता है तो कैसे बनता है। ऐसे यानी कि ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता है और जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब भी है, अगर वो नेगेटिव में है तो उसको कैसे हम पैसिव में चेंज करेंगे। उसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सबसे पहले यू,
प्लस आर प्लस ऑर्डर प्लस नॉट प्लस टू प्लस द गिवन सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है डोंट स्पिट हेयर। डोंट स्पिट हेयर, इसका पैसिव बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट हेयर। इसका पैसिव है यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट हेयर। हालांकि इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है यू आर फॉरबिडन टू स्पिट हेयर। चलिए स्पेशल मेथड, अब ये जो मैं बताया उसी के लिए स्पेशल मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव ऑर्डर शोइंग सेंटेंस। क्या स्पेशल मेथड है, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया था। तो अगर मान लीजिए बालक या स्टूडेंट कि आपका नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव का, और आपको ये आप कन्फ्यूजन में है कि ये ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है कि एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है, उस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए आपको जस्ट ये फार्मूला, ये स्ट्रक्चर यूज करना होगा। उसमें यू लिखिएगा सबसे पहले, प्लस आर लिखिएगा, प्लस फॉरबिडन पर लिखिएगा, उसके बाद टू लिखिएगा, उसके बाद V1 लिखिएगा, और उसके बाद RW लिखिएगा। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा स्ट्रक्चर पर कहीं नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, आप सोच रहे होंगे, लेकिन फॉरबिडन एक वर्ड नेगेटिव ही वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड फॉरबिडन है तो फिर अलग से नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट स्पिट हेयर, इसका बनेगा यू आर फॉरबिडन टू स्पिट हेयर। इसी तरह से डोंट रन इन द सन, उसका पैसिव बनेगा यू आर फॉरबिडन टू रन इन द सन। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस जो हमें एडवाइस दिखाता है और जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब रहता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर सेंटेंस में है तो ऑब्जेक्ट भी है, और यदि वो इंपरेटिव सेंटेंस हमें एडवाइस देता है, एडवाइस एक्सप्रेस करता है, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। तो उसका पैसिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर ये है, ऑब्जेक्ट को पहले रखिए, उसके बाद शुड दीजिए, उसके बाद बी दीजिए, उसके बाद भी थर्ड दीजिए, और बाद में अगर आप चाहें बाय दे करके एजेंट रखना तो रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये एडवाइस है, सलाह दिया जा रहा है। इसका पैसिव बना योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, ये हो गया। अब देखिए दिस ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव का जो और एडवाइस दिखाता है बट उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वैसे सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे। देखिए उसे सेंटेंस को चेंज करने के लिए यह स्ट्रक्चर है यू प्लस आर प्लस एडवाइज्ड ADVISED प्लस टू प्लस द गिवन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो दिया हुआ है। देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसका पैसिव है यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि क्लास 8 तक ही में ही अगर आप CBSE का स्टूडेंट हो, CBSE में पढ़ रहे हो, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि क्लास 8 तक ही सारी ग्रामेटिकल पोर्शन ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि क्लास 9 और 10 में सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि ग्रामर पढ़ाना संभव नहीं होता है डिटेल्स में। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस चीज़ को सीरियसली सीख रहे हो। धन्यवाद।